गाइस, सभी को मेरी राम राम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ कि सब अच्छे होंगे। और आज मेरा ना किसी से बहुत लड़ने का मन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं शुरुआत कैसे करूँ। दिशा बताना। पापा से ही करूँगी। हाँ? हाँ। क्यों, आपसे भी तो कर सकती हूँ। पापा से ही करती है। पापा से करूँ, पापा की मम्मी से करूँ जाके। हाँ, दुकान पे है कि घर पे है? मुझे पता है आपका मन पापा से ही है लड़ने का। मगर मेरे मन को बिल्कुल सही पहचान रही हो। है ना? हाँ। मेरा मन पापा से लड़ने का कर रहा है। और पापा की कटिंग। हाँ, हाय दैया, कटिंग तो ऐसे ही कटा के आए, शर्म नहीं आई काटने वाले के ना कटवाने वाले का, है ना। इससे अच्छे तो मुझसे ही कटवा लेते, घर में बतर देती मैं, पैसे भी बच जाते इनके, है ना। हाँ। कहीं पर भी कैंची चला देते हैं दुकान वाले। हाँ। और बड़े शौक से लोग कटवाते भी रहते हैं। है ना। हाँ। और मैं कॉलेज की स्टूडेंट लग रही हूँ। हाँ। यस। कितने साल की लग रही हूँ मैं? 16। कल मेरा क्या था? बर्थडे। हाँ, कल से मैं 16 साल की हो गई। हाँ। दिशा। ऐसे क्या देख रहे हो? कल दिशा ने मुझे ना 16 साल का घोषित किया है। पापा से पूछो मैं कितने साल की हूँ। कितने साल की हो? 50। 50। 10 साल नहीं, 60 बोलते ना तो पेंशन तब भी मिलती 60 साल वाली। हाँ, पता है, पहले पेंशन पेंशन सब बोलते थे, मुझे लगा जो पेंसिल लिखी जाती ना, लिखते हैं जिससे, तो वही पेंसिल मिलती होगी। मैंने कहा इस पेंसिल के लिए सब क्यों मरे जाते हैं कि पेंसिल बनवा लो, पेंसिल बनवा लो, पेंसिल मिलती होगी। और मुझे ये नहीं पता था कि पैसों को पेंसिल पेंशन बोलते हैं उसे। मैंने सोचा पेंसिल जैसे बूढ़े लोग होते हैं ना, पेंसिल को पेंसिल बोलते हैं, तो मैंने सोचा उसी पेंसिल की बात करते होंगे। तो मैं उनकी बातें सुन के ना मुझे हंसी भी आती थी, और थोड़ा अंदर से ऐसा भी लगता था कि तब तो 1 रुपए की मिलती थी, तो 1 रुपए की चीज़ के लिए इतनी मेहनत क्यों करते सब। कि पेंशन बनवा लो, पेंशन नहीं मिल रही, पेंशन मिलनी चाहिए, इतनी उम्र हो गई। और मैं कभी कभी ये भी सोच पड़ जाती थी कि इतनी उम्र में इनकी पेंशन की ज़रूरत क्या है, पेंसिल की। दिशा, हाँ। पापा से मैंने ना छोले भटूरे मंगाए अपने लिए। खा आप के तो बैठे हूँ। आपने खा लिए? हाँ। मेरे लिए छोड़े कि नहीं? बच्चे हैं। हाँ, हाँ। हम सब मिलजुल के खाते हैं ना। हाँ। हम्म, पापा दो, हम दोनों एक। हाँ। पापा दो क्यों? 4 लाया था ना। पापा दो क्यों? क्योंकि हम्म। रात में घर में नहीं रहते। इसलिए तो मैं भी जा रही हूँ, मुझे वो चीज़ें ज़्यादा मिलनी चाहिए, मैं भी पापा के साथ जा रही हूँ ना, उस हिसाब से तो फिर तुम्हें मिलनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्यों, तुम्हें तो घर में रहना, तो अम्मा के पास बनी रहना, हम पापा दोनों जा रहे हैं, हाँ। काम करेंगे जाके, है ना। पापा का ना वहाँ दिमाग खाती रहूँगी मैं, मेरा भी मन लगा रहेगा, इनका भी लगा रहेगा, है ना। वहाँ जाके करोगी क्या? वहाँ पे हाँ? वीडियो बनाती रहूँगी, है ना। और पापा से मंगाना तो नहीं कुछ? नो। मंगाने का कुछ फ़ायदा तो है नहीं, है ना। जूते लाने हैं मेरे। शॉपिंग करते ना, शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है मोर्शद। आप कभी करवाते क्यों नहीं? है ना। पापा करोल बाग चल रहा है ना। मेरे ना शूज दिला देना मेरे को, जूते। तो चाचू तो अब डांस सिखाएंगे नहीं, फिर जूते का क्या करोगे? आज की से तो छुट्टी थी। कल जाना है? हाँ। ठीक है, तो फिर मांग सकती पापा से। हम्म कोई बात नहीं, करोल बाग चलना ना मेरे साथ किसी दिन, जो मर्जी वो खरीद लेना चल के। ओके। क्यों? वहाँ 2 रुपए की चीजें मिलती है। वहाँ सही चीज़ मिल जाएगी, यहाँ पे सस्ती पड़ जाएगी, पापा से ले रही हो, वहाँ पे महंगे ले लेना चल के, है ना। ठीक। वहाँ पर हम दोनों ना पापा की जेब खाली करेंगे। है ना, जिस दिन देखेंगे ना इनकी जेब फुल है, हाँ। उसी दिन अपनी प्लानिंग कर देंगे जाने की, ठीक। तैयारी बना लेंगे ना। कितनी जाती है? 57 जाती है ना, 97 भी जाती है, कितनी जाती है?
57। तो कोई बात नहीं, बस का नंबर तो मुझे पता ही है ना। हाँ। हम दोनों चल देंगे। बुद्ध बाजार में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, एक तो सबसे ज़्यादा ना गठली गठली से एक एक पाव की लड़कियां घूमती रहती हैं। देखा है कभी तुमने? हाँ। तुमसे पूछ रही हूँ। कितने पतले अच्छा, मैं यही तो पूछना चाहती, तो मैं रोज देखता हूँ बाजार, तो हफ्ते में एक दिन लगती है, सप्ताह में। तो लड़कियां तो नहीं रहती हैं। तो मुझे देखा करो, 7 बच्चन लिए तुमने 7 जन्म के। तुम लड़की तो नहीं हो, मैं क्या हूँ? औरत। लड़की औरत एक ही होता है। नहीं, इनके लिए इनकी अब मैं बोलूँगी नहीं। है ना, मुझे 50 साल का बना दिया, मुझे औरत बना दिया। कहते ना, पराई थाली का खाना अच्छा लगता, पराई पतरी का भात अच्छा लगा था। गांव में ऐसे बोलते हैं, पराई पतरी का भात कितना मीठा लग रहा है। वही हाल तुम कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, जो भी हूँ जैसी हूँ अच्छी हूँ अपने लिए। तुम जिसको चाहो उसको देख सकते हो। मुझे कोई एतराज नहीं है, मगर तुम्हें कोई नहीं देखता होगा, इतना तो मुझे पूरा यकीन है। कौन? हाँ, तुम्हें कोई नहीं देखता होगा। ये सब देखते हैं। कौन देखता होगा? एक भी ना देखता होगा कोई, जेंट्स देखते होंगे बस। लड़कियां तो जान देने होते हैं। जान नहीं तो मरने के लिए बोलते हो। हाँ, जान मरना एक ही तो होता है। हाँ। अगले जन्म के लिए मांग रही होंगी कि तुम्हें मिलना आके। कहाँ फोन घुसे जा रहे हो? किसे देख रहे बिट्टी, बताइए मुझे। पेड़ों को। पेड़ों को देख रहे। इतनी सुंदर लुगाई जिसके सामने बैठी हो, वो पेड़ों पे नजर डालेगा? हाँ, फोन देखा करो ना। रोने वाली चीजें देख रहे हैं। मनो कुछ दुख तो नहीं इनके? नहीं, खुश हो गया आपको तो मैं। पता है बिट्टी ने कल मुझे 16 साल का बनाया है। मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई। काश ऐसा हो सकता कि मैं 16 साल की बन जाती। मैं तो गई हूँ। कहने से थोड़ी नहीं कोई बन जाता है। असली में बन गई है। जब छोटे थे तब बड़े होने का शौक था, और जब बड़े हो गए तो छोटे होने का शौक है। बेटे तुम आप सोच रहे हो कि मैं 6 साल की होती। और क्या। फिर तुमसे काम करवाती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, है ना। हाँ। होमवर्क तो होता नहीं, फालतू में हैं कर रही है। छोटे छोटे काम तो होते नहीं तुमसे। फिर ना पापा से काम कराती। सारे बदले मुझे इनसे लेने हैं। कौन से बदले? काम करवाने के, शॉपिंग कराने के, और क्या होते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं डिमांड है मेरी, बस छोटी छोटी 2-4 डिमांड है जो कि पूरी नहीं करते। कहाँ किसको देख रहे हो फोन में? एक फोन दिला दो मुझे। फोन में सांप देख रहे हैं। पता है, एक फ़ोन दिला दो मुझे। ना तो मेरे पास में माइक है, ना तो मेरे पास में कैमरा है, और क्या होता है। और वो जो गोल गोल सा वाइट चमकने वाला होता है जिससे लोग गोरे दिखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे लाइट कैमरा। लाइट कैमरा। अच्छा, वो भी मेरे पास नहीं है, मुझे पता भी नहीं उसे बोलते क्या है ना। और जो हैवी फ़ोन तो बाहर तो इसमें साफ वीडियो आती है, पर घर के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है इसे। अच्छे खासे इंसान को ना काला बना दें। वही खान सर की जैसी कहावत है कि इतने काला है ना, जब सफ़ेद कुर्ता पहन लेते तो ऐसा लगता है कि बतासा में जैसे चींटा घुसा हो। मुझे सारी बातें अच्छी लगती हैं उनकी। किसकी? खान सर को जानते हो? हाँ? देखा है कभी? हाँ। वीडियो देखी उनकी? हाँ? पठान। पठान। पटना के रहने वाले हैं ये बोलो। हाँ, वही। पठान।
भूल जाती हूँ मैं बार बार। पठान चीज अलग होती है, पठान जात भी होती है ना। हाँ। और पटना शहर का नाम है बिहार के। शहर तो है, जैसे मेरा कानपुर। मम्मा हाँ। हमारी जाति क्या है? पापा से पूछो कौन सी जाति की। हम तो खुद ही पापा की जाति में आए हैं। बताओ। वही जो गब्बर शेर की होती है, मुझे पता है। वो पानी निकाल ठंडा वाला। ठंडा। मुझे पता है अपनी जाति। बताइए कौन सी है। राजपूत। हाँ, राजपूत हो। मगर हम तो ठाकुर हैं। राजपूत और ठाकुर एक ही होता है। हाँ, यही तो मैं सुनना चाहती थी। इन्हें कुछ पता होता है? पता, मुझे जितना पता ना तुम दोनों को नहीं पता होगा। मुझे जितना पता है उतना पता भी नहीं चलेगा। मम्मा मैं तुम्हारे नस नस से वाकिफ हूँ। आप कितने तक पढ़ी थी? मैं पापा से पूछो, ये भी पता है इनको। बताओ। दूसरी पढ़ी सेकेंड मैं क्लास। हाँ, मैं देख के स्कूल आ जाती थी, है ना। स्कूल रोज जा गेट पे खड़ी रहती। क्यों? खोलने मन करने। गेट से वापसी क्यों आ जाती थी मैं? तुम देखने जाते होगे ना। मैं इतनी पढ़ी हूँ ना, तो मैं तुम्हारे पापा को, तुम्हारे चाचू को, तुम्हारी अम्मा को सबकी क्लास ले सकती हूँ, मैं दे सकती हूँ क्लास। लेकिन एक बात बोलूं, हम्म। उस दिन वो आंसर क्यों नहीं बता पा रही थी? कौन सा? बेइज्जती मत करना। कौन सा? उस दिन जब बोल रही थी पापा से पूछना। तो कुछ चीज़ें होती हैं पापा के भी ना, वो करना, टेस्ट लेना चाहिए, है ना। कि सिर्फ बातें आती हैं कि कुछ पढ़ा भी सकते हैं। कुछ चीज़ें हम जानबूझ के इग्नोर कर देते हैं जानते हुए भी, ठीक है। हम्म, ताकि मैं तुम्हारे मन को भी समझ सकूं कि जैसे हम बता देते ना, नकल मार लेते, तो उस चीज़ से तुम इतनी होशियार नहीं हो पाओगी जो मैं बता दूंगी, ठीक है। और जो तुम अपने मन से करोगी यानी याद करोगी, मैंने बहुत सारे टेस्ट दे रखा है अपने मन से इंग्लिश का। बस 4 दिन बाद भूल जाती हूँ ना। फिर वही चीज़ तो मुझे क्लियर करनी है कि याद करके फिर भूल जाते हो ना। ये आदत बहुत गंदी है तुम्हारी, इसीलिए मैं बताती नहीं फिर कुछ। अभी भी हम्म। याद। जो चीज़ पढ़ते हो ना, हमेशा के लिए समझ लो ना, दिमाग पे बैठा लिया करो, फिर उसे भूलना नहीं होता है ना। क्योंकि जो हम बचपन में सीखते हैं ना, वो हमें पूरी ज़िंदगी भर याद रहता है, और जो हम बड़े में सीखते हैं ना, तो वो हम कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चा होता है, छोटे पे ABCD उसे सिखाई जाती है, तो वो मरते दम तक नहीं भूलता है। जैसे काखा गागा सिखाया जाता है ना, वो भी मरते दम तक नहीं भूलता है। मगर जो हम 9th में, 10th में, 11th में, 12th में जो पढ़ते हैं ना, वो हम साल भर, 2 साल बाद हम भूल जाते हैं। 1 साल याद रख सकते हैं, 2 साल याद रख सकते हैं, यानी थोड़ी थोड़ी बातें हमें याद रह जाती हैं। हम पूरी तरीके से उसको याद नहीं रखते हैं। बस जब तक हम स्कूल के अंदर होते हैं ना, तब तक पढ़ाई मायने रखती है। उसके बाद में फिर अगर कोई भी क्वेश्चन उससे पूछ दिया जाए, तो हमें पूरी क्लियर तरीके से, हम अपने अंदाज के तरीके से बता सकते हैं, अपने जो एक सोच होती है, समझ होती है। पर हमने किताब में क्या पढ़ा था, पूरी उसके हिसाब से हम नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए जो बचपन में ना हम पढ़ाई करते हैं, तो हमेशा के लिए हमें याद हो जाती है। तो इसीलिए मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बताती हूँ, कुछ चीज़ें मैं इग्नोर भी कर देती हूँ, ताकि तुम खुद अपने मन से भी सीखो, ठीक है। और जो अपने मन से सीखोगे ना, वो हमेशा के लिए तुम्हें याद हो जाएगा, ठीक है। मैं बताऊँगी ना, इधर सुनो। तो आज ये याद करोगी, कल भूल जाओगी, फिर सोचोगी मम्मी से फिर पूछ लूँगी, है ना। कभी कभार ऐसा रोज रोज तुम्हें टीचर भी नहीं बताएंगे, मैडम भी तुम्हारी, ठीक है। एक बार बता देंगे, 2 बार बता देंगे, 4 बार बता देंगे, ठीक है। मगर आए दिन पूछोगे ना, फिर थप्पड़ देंगे तुम्हें। और छोले भटूरे कैसे लगे खाने में? अच्छे, लेकिन ना पापा ने एक और दे दिया मेरे को भटूरा। हाँ, कोई बात नहीं, खा लो।
और तो नहीं कुछ खाना है? ना। कल बर्थडे मेरा था और मजे बिट्टी के थे ना। हाँ, क्योंकि मैं खुश थी ना। यानी खुश थी, जो मेरे लिए चीज आई वो सिर्फ बिट्टी ने हड़प ली। आपने भी तो खाई, क्या, मैंने तो 1 चम्मच खाई थी बस। लेकिन चॉकलेट तो खाई थी ना। तो वो भी कितनी खाई मैंने, 1 टुकड़ा लिया था बस। इतनी थी हम्म। और इतनी मैंने खाई, इतनी आपने। हाँ तो वही तो बता रही हूँ, 1 टुकड़ा लिया था मैंने ताकि आप खा सको, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चों की खुशी किस चीज़ में होती है ना। और बड़ों की? बड़ों की खुशी बच्चे को देने में होती है, कि मैं ना खा के, मैं ना पहन के अपने बच्चे को खिला दूँ, अपने बच्चे को पहना दूँ। इतना कभी पापा भी सोचते तुम्हारे बारे में, नहीं। जो पापा की साइड लेती रहती हो? क्या लेती तो हो। कब? कभी कभी जब मैं हल्की नींद में होती हूँ ना, तो मैं सुनती रहती हूँ सब। अब बाप बेटे ना दोनों बुराई करने लग जाते हैं। मेरी आंख बंद होती पर कान खुले रहते, याद रखियो। पापा ही शुरू करते हैं। पापा अपने मन की भड़ास निकालने लग पापा ना अपने मन की भड़ास निकालने लग जाते होंगे। है ना। बोलते दूसरी लानी पड़ेगी। बोल दो दूसरी तीसरी चौथी ला तो सको, रख तो सको, ले आओ जाके, मेरी तरफ से छूट है ना। बोल दो एक मम्मी को तो शॉपिंग कराते नहीं हो। बच्चे को कहाँ से करा? और फिर आप क्या बोलते हो? मैं कुछ नहीं। आप हाँ तो जरूर करती होगी, हाँ ले आना। हाँ, मना नहीं करते हो अपने पापा को? मना करती हूँ। समझा दिया करो। मैं बोलती हूँ क्यों? ऐसे बोलते हो? ठीक तो है, हाँ, कौन सी बुराई है? मुझ में कोई बुराई नहीं है। ना, अच्छा, बस सारी एक कौन सी? डांटने वाली। तो मैं आपके अच्छे के लिए डांटती हूँ ना, अच्छे के लिए। जब बड़ी हो जाओ। हाँ, अच्छा, अच्छे के लिए खुश करते हैं, यानी गलती को हाँ करते रहो, गलती को बढ़ावा देते रहो तो मैं अच्छी हूँ, है ना। मैं वो मम्मी नहीं हूँ। गलती हो ना हम्म, तो समझा दिया करो। अगर दो बार बार वही गलती करो तो तब मारा करो। पहले थोड़ी सी गलती हो गई, इतनी तो मारने लग जाती है। रोग को ना, मर्ज को ना तुरंत दाब लेना चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो चीज़ बढ़ती जाती है, गलती को भी तुरंत दाबना चाहिए, नहीं तो गलती आए दिन बढ़ती जाती है, ठीक है। अपनी माँ से सीखो कुछ। आया समझ में कुछ? कोई भी बीमारी होती है हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं ना, उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा ना हो सके। ऐसे गलतियों को भी ना, अगर देखो कि ये गलती कर रहा है इंसान, तो तुरंत डांटना चाहिए। अभी आपको लगता है कि मम्मी डांटती है तो वो गलत बात है ना। अब जब बड़ी हो जाओगे ना, तब समझ में आ जाएगा कि मैं किस लिए डांटती थी आपको। ओके। ओके। और कुछ बोलना है? ना, और तो कोई कमी नहीं मुझ में? नहीं। वो तो बता सकती हो। बिल्कुल मन खोल के, यानी मन खोल के, मन खुला करके मैं बोलने जा रही थी। मन खोल के बात कर सकते हो मुझसे। और कोई शिकायत है? नहीं। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।